शाबाशिया शाबाशिया नहीं डालना है, जीवन पथ पर उन्हें कभी ना डगमगाना है। श्लोक, मंत्रा, भजन, आर्ट एंड क्राफ्ट, थिएटर, पौराणिक कथाएं और फील्ड ट्रिप्स के माध्यम से भारतीय संस्कृति एवं सनातन के बारे में उन्हें बताना है। आज के हर बच्चे के दिल में बाल विद्वान का दीप जलाना है। मैं सृष्टि मालपानी और मेरी मदर इन लॉ नीना जी मालपानी, हमने ये बाल विद्वान क्लासेस स्टार्ट किया है, जो बहुत ही डिफरेंट एक कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे पास धरोहर है हमारी संस्कृति के बारे में, जो लुप्त होते जा रहा है। बाल विद्वान बोले चाइल्डहुड काइंड ऑफ बाल विद्वान क्लासेस का नाम क्लासेस। तो हम बच्चों को 2 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को, 12 साल तक के बच्चों को हर भगवान के बारे में बहुत छोटी छोटी बातें, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा जी को फ्लूट किसने दी, शायद हम में से नहीं पता होगा। कृष्णा जी के ऊपर मोर पंख कैसे आया, वो हमें नहीं पता होगा। तो बहुत छोटी छोटी बातों से उनको अवगत कराते हैं। इन द सेंस आप स्पिरिचुअली बच्चों को सिखाते कि हैं वो जो लुप्त होते कि हमारा जो सनातन धर्म है उसका क्या परंपराएं रही है और क्या उनका बेनिफिट्स है। बहुत बेनिफिट्स है। मेरा ये अनुभव, हमें ये आइडिया इसलिए आया, मेरा 4 इयर्स का बेटा है, तो मैं सोनिका जी से एकदम वो करती हूँ कि ये एज है कि अभी अगर जो सीख लेंगे वो नहीं भूलते हैं ज़िंदगी भर। हम ABCD अभी तक नहीं भूलेंगे। तो सेम वे जो श्लोकाज और मंत्राज हैं, उससे उनकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स हैं, मैंने अपने बेटे में ये चेंज देखा है, तभी हमें ये थॉट आया। क्योंकि उसकी दादी जो तो सिखाती है, आपके इंस्टीट्यूशन में भी इम्प्लीमेंट होता होगा क्यों नहीं कोलैबोरेट करके कभी कर सकते हैं। अच्छा है कि सोचा जा सकता है। जो श्लोक्स हैं, जो मंत्राज है, वो बहुत इन डेप्थ में जाता है। क्योंकि एक टर्म है द संस्कृत इफेक्ट, वो डॉक्टर जेम्स हार्टजिल ने किया था बहुत पहले, एक इन्वेंट, कि उससे हमारी जो जितने भी न्यूरो सेल्स हैं वो डेवलप होते हैं, वो बहुत तेज़ी से डेवलप होते हैं। तो मैंने अपने बेटे में ये चीज़ देखा कि जो स्टोरी मैंने उसको 6 दिन पहले सुनाई है, वो पहले शायद भूल जाते थे, पर वो वर्ड टू वर्ड याद रहती है। और उसको 25 से 30 श्लोक याद हैं, हनुमान चालीसा याद है, आशुतोष याद है, शिव तांडव आधा याद है, और मुझसे ज़्यादा याद है 4.5। तो उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है, शिव चालीसा बोल लेता है वो। शिव तांडव स्तोत्र के 4 स्कंद याद हैं, मुझे 1 ही स्कंद याद है। बट हम में से भी शायद हम इतनी पूजा करते हैं बट इतना नहीं पता होता। तो जो हमारे पास बच्चे आते हैं, मेरी मदर इन लॉ का ये ड्रीम मैं पूरा कर रही हूँ उनको सपोर्ट करके। तो वैसा है कि हमें ऐसा लगता है कि बहुत नीड है इसकी, जो हम राइट ब्रेन एजुकेशन मतलब हर एक फैमिली में, क्योंकि वो मेंटल से वो चीज़ें NLP पे काम करती है। अगर मैं संस्कृत की बात करूँ, संस्कृत लैंग्वेज जो हमारा पास्ट रहा है, जो सनातन का, हाँ, अगर उसको डेवलप कर लिया जाए तो वो माइंड सेट को भी चेंज कर, बहुत प्रोनाउंसिएशन स्किल्स होते हैं ना अपने। तो अगर प्रणतः बोलना है तो बहुत मदर्स क्लासेस भी लेने आती हैं। हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया मदर्स, आप सर करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। तो ऑनलाइन में हमने अभी स्टार्ट किया है, तो अभी तक हमारे 30 स्टूडेंट्स हैं टोटल विद इन 4 मंथ्स। बट मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स जैसे है ना, प्रणतः बोलना है तो प्रणतः ही बोलते हैं, चाहे वो 2.5 साल की बच्ची हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, तो इतना फ़र्क आता है। तो मुझे लगता है कि हर घर में हर पेरेंट, आजकल के पेरेंट्स बहुत वेस्टर्न, नहीं, मैं समझता हूं पेरेंट्स को भी ज़रूरत होगी इसकी। हाँ, मतलब एडल्ट क्लासेस भी कर रहे हैं बच्चे, 3 मदर्स। तो वो जो आप लोगों की भी 9 to 5 बहुत जनों की जॉब है, तो इसलिए मदर्स आती हैं कि उनको वो है ना एक मेंटल पीस चाहिए, कि वो बोलते हैं कि हमें 1 घंटा कुछ नहीं सोचना है, हमें वहाँ आके वो वाइब चाहिए। जब आप चैंटिंग करते हो ना, और आप ग्रुप चैंटिंग करते हो, तो उसकी अलग ही वाइब होती है। एंड देन यू काम योर ऑल सेंसेस, जो आजकल जैसे साउंड हीलिंग है, उसी तरह का ये वो उसी तरीके का ये काम करता है चैंटिंग, विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट्स और लाइक दैट। तो वो चीज़ है, काफ़ी इंस्पायरिंग है आपका ये, मतलब और मुझे लगता है ये हर घर में जाना चाहिए। हाँ, बिकॉज मतलब अभी कोई जो सनातन है, हमारा जो धर्म है, उसमें। और नहीं, एक चीज़ मैं मिस कर दी, मैं बोलना चाहूँगी, जैसे आपने भी ऑनलाइन देखा होगा कि रथ यात्रा हो रही है रशिया में और लंदन में, और US में भी हो रही है। बट हम वेस्टर्न कल्चर तो अडॉप्ट कर रहे हैं कि कुछ भी वेस्टर्न की तरफ हमारा मोर हम, डाइवर्जन और हो रहा है, वो लोग हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सनातन को अडॉप्ट कर रहे हैं। और साड़ियाँ पहन के वो डांस कर रही हैं, कॉटन साड़ियाँ। मतलब मैं भी नहीं पहन रही होती, तो मुझे उनको देख के लगा कि मुझे भी शायद है ना वो साड़ियों पे आ जाना चाहिए। लाइफ स्टाइल है, रोटेशन है, वो कल्चर रोटेट हो रहा है, वैसे ही लाइफ स्टाइल। तो वो हम अपना कल्चर जो इतना स्ट्रांग है उसको क्यों छोड़ रहे हैं, उस धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं। चाहे वो मैंने जैनिज्म और उनमें देखा है, तो वो बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं रिलीजियसली, बट जो एक हमारा नॉर्मल सांस्कृतिक जो सनातन धर्म है, उसमें हम छोड़ते जा रहे हैं बहुत धीरे धीरे। वुमेन्स जो विंग है,
उसमें आप सर्कुलेट कर सकते हैं और इसको चैनल को और ग्रो कर सकते हैं। हाँ मेरी वो वही है, स्कोप है। मैं तो चाह रहा वही- हूँ आज पे हम डिस्कशन करें बहुत- और इवन डिजीज को भी क्योर कर सकते हैं बाय मंत्राज। नहीं वो उससे इंटरेस्टिंग लगता है। थैंक यू तो थैंक मुझे यू। लगता है कि आपको ये बहुत ग्रो करना मतलब चाहिए। मंत्रा से में इतनी नॉलेज है, जैसे सुबह है तो पहले मैं कभी नहीं बोलती थी, मेरा बेटा बोलता था हमें कराग्रे बोलना चाहिए उठते ही। फिर एक होता है समुद्र वसने देवी ग्राउंड टच करते हैं, तो वो रोज सुबह करता है। और रात में सोने से पहले कृष्णाय वासुदेवाय, आपने रील्स में बहुत देखा होगा, बट वो बच्चे घर में रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे बच्चे जिन्होंने क्लासेस बंद भी कर दी हैं वो भी रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमें बस चाहूंगा स्पेशल टॉक शो इसका ही लगा। फॉर बहुत श्योर depth है मेरी इसमें। मेरी मदर इन लॉ Even बहुत आप- खुश होंगी। आप बच्चों को भी लेके हाँ, आए, जो sure। बच्चे आपके मतलब अभी क्लासेस में भी आते क्लासेस हैं। में हैं, उनके साथ ग्रुप हम फॉर श्योर अच्छा सा करें। फॉर श्योर थैंक यू। जरूरत है मतलब हमारे सनातन धर्म की और हमारे नीड ऑफ द आवर है, तो हमने भी देता है ना बहुत ज्यादा, सारा मतलब मुझे तो mindset बच्चों से को चलता देख है। के इतना अच्छा पूरी लगता दुनिया ही है। माइंडसेट से इस चलती बार है। जो समर कैंप था हाँ। 2 महीने का, वो इवन सारे स्कूल में सिर्फ आपको इसी theme पे डेमोन्स्ट्रेट रहता। करना चाहिए। और इवन जो वर्किंग वुमेन्स है, नॉन वर्किंग है, या जो अभी हाउस वाइफ है, हाउस वाइफ मैं नहीं मानता, हाउस वाइफ बेटर सर्व कर रही है। मैं समझता हूँ आपसे। नहीं वो नहीं है। हाँ मतलब मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर कुछ दे पा रही है। मतलब अपने वुमेन्स का जो त्याग है ना, वो हाउस वाइफ में जो मतलब बहुत सारी चीज़ें अभी गलत चला जाएगा डिस्कशन। तो मैं आपको ये ग्रो करना चाहिए, वो ग्रो ही करना है भैया। वुमेन्स के साथ ज़्यादा वही है चैनलाइज किया कि जाए, चैनलाइज करके ये चीज़ की इम्पोर्टेंस समझें कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। डेप्थ है इसमें। और स्पिरिचुअल के साथ ये आप और हम कह सकते हैं साइंटिस्ट नहीं तो संस्कृत इफेक्ट पूरा एक साइंस है, पूरा इसके ऊपर रिटन रिसर्च है जो फॉलो होती है। मैं बोलना चाहूँगी कि घर पे एक माँ ही, जैसे उन्होंने बोला, एक टीचर है, फर्स्ट टीचर है। जिनके घर में दादी नानी हैं वो ब्लेस्ड हैं, मैं मानती हूँ वो ब्लेस्ड हैं, वो बच्चे ब्लेस्ड हैं। पर जिनके नहीं हैं, वो चाहे मुझसे, चाहे हमारी क्लासेस से चलें, चाहे कहीं से भी करें, बट दे शुड बी इन्वॉल्व इन सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, क्योंकि वो उनके चाहे स्कूल की परफॉर्मेंस हो, आगे कभी भी डगमगाएंगे नहीं। वो हमें अपनी रूट्स पता है, रूट से जुड़ा रहना चाहिए। से जुड़ जाएंगे। तो मैं आगे वुमेन एम्पावरमेंट, अभी मैं और मेरी मदर इन लॉ करते हैं एक काम, पर मैं चाहूँगी कि हम ऐसे बहुत टीचर्स को, हमारा भी उतना बढ़ पाए कि हम बहुत टीचर्स को अपॉइंट train करें, करें ना, आप ट्रेन कर इस- पाएँ हाँ, कि train ट्रेन करें, करके maximum और training लें। ज़्यादा से और ज़्यादा even मैं बच्चों को केटर करें। एरिया वाइज आप ट्रेन करें। हाँ वही आगे हमारा कॉन्सेप्ट है कि एरिया वाइज हम हर जगह नहीं जा सकते, बट लोगों को और मदर्स या जो फीमेल्स हैं उनको ट्रेन करके फिर उसके बाद वो कर सकें। प्लीज।